हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल थियरी सक्सेस पॉइंट पे। तो आज से हम लुसेंट सामान्य ज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण सीरीज शुरू कर रहे हैं। इस सीरीज में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी आईएनएम 50+ महत्वपूर्ण एमसीक्यू करेंगे, जो बीपीएससी पीटी, बीपीएससी टीआरई 4 और सभी वनडे एग्जाम्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी आधुनिक उद्योगों की स्थापना? तो 1750 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय बुनकरों की दयनीय हालत पर किस गवर्नर जनरल ने टिप्पणी की? इनका दुख दर्द समूचे इतिहास में अतुलनीय है। कपड़ा बुनकरों की हड्डियों से भारत की धरती सफेद हो गई है। तो किसने टिप्पणी की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने। अगला क्वेश्चन है, बैप्टिस्ट मिशनरियों की त्रिमूर्ति जोशुआ मार्शमैन, विलियम कैरी एवं विलियम वाट्स ने श्रीरामपुर को अपना कार्य क्षेत्र चुना, जिस कारण उन्हें श्रीरामपुत्रई के नाम से भी जाना जाता है। यह श्रीरामपुर स्थित है। तो यह श्रीरामपुर कहाँ पे स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। भारत में रेलवे के निर्माण के कारण थे। तो भारत में रेलवे के निर्माण के कौन से कारण थे? तो विस्तृत भारत साम्राज्य को एक राजनीतिक प्रशासनिक सूत्र में आबद्ध करना। अगला क्वेश्चन है, किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत जननी की संज्ञा दी है? तो किसने दी है अग्रदूत जननी की संज्ञा? तो लॉर्ड डलहौजी ने। अगला क्वेश्चन है, पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित हुई है। तो पहली आधुनिक पटसन मिल कहाँ पे स्थापित हुई है? तो भरूच में। कहाँ स्थापित हुई है? भरूच में। पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई है? तो कहाँ हुई है? तो तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, बिखरे हुए सुजात गांवों के कवच को इस्पात के रेलों से छेद दिया गया, जिससे उनके जीवन रक्त का ह्रास हो गया। यह किसने कहा? तो यह किसने कहा था? तो लॉर्ड डलहौजी ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजाओं द्वारा कर लेना सूर्य द्वारा भूमि से पानी लेने के समान था, जो कि पुनः वर्षा के रूप में भूमि की उर्वरता देने के लिए वापस आता था। पर अंग्रेजों द्वारा लिया गया कर भारत में वर्षों न करके इंग्लैंड में ही वर्षा करता था। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? तो इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, हमारी पद्धति बहुत कुछ स्पंज की तरह काम करती है। यह गंगा के तटों से सभी अच्छी चीजों की सोख लेती है और टेम्स के तटों पर उन्हें निचोड़ कर गिरा देती है। यह उक्ति किसकी है? तो यह उक्ति किसकी है? तो दादाभाई नौरोजी की। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए? तो कब पारित किए गए हैं? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में। कब पारित किया गया? लखनऊ अधिवेशन 1916 में। कांग्रेस के कराची अधिवेशन मार्च 1931 के अध्यक्ष कौन थे? तो मार्च 1931 के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। अगला सूची 1 से सूची 2 मिलान करना है। तो स्ट्रेची आयोग 1880 के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड लिटन। लियोल आयोग 1897 के समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड एल्गिन। मैकडोनल्ड आयोग 1900 के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन। वुडहर्ड आयोग 1943 से 44 के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड वेवेल, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन है, 20वीं सदी के पूर्वार्ध में देशों का भीषण अकाल 1942 से
1942 से 43 में कहाँ पड़ा है? तो 1942 से 43 में कहाँ पड़ा है? तो महाराष्ट्र में। ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में से कौन कौन से उद्योग धंधे विकसित हुए हैं? तो कौन कौन से उद्योग धंधे विकसित हुए हैं? तो कौन कौन से हुए हैं? 1938 ईस्वी के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई उसके अध्यक्ष थे। तो उसके अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? BKRV राव। कौन थे? BKRV राव। अगला क्वेश्चन है, अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता फेमिन गॉड कब प्रचारित किया? तो कब प्रचारित किया है? तो 1885 में। कब प्रचारित किया है? 1885 में। अगला क्वेश्चन है, भारत के विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ था? तो किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड डफरिन के समय में। रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब आरंभ हुआ था? तो कब आरंभ हुआ था? तो 1935 में। ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली थी? तो किस वर्ष में मिली थी? तो 1833 में। अगला क्वेश्चन है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो द इकोनॉमिक ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो कौन है? तो CRG भंडारकर। कौन है? RG भंडारकर। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ? तो भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ था? तो 1919 में। अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के करघे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? तो DT गैराट का। किसका है? DT गैराट। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी है? तो किस कार्य को दी है? तो धन के विकास। अगला क्वेश्चन है, यह कथन भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, किसका कथन है? तो यह कथन किसका है? तो रमेश चंद्र दत्त का। किसका है? रमेश चंद्र दत्त का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक है? तो कौन है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया का लेखक? तो RC दास। कौन है? RC दास। भारतीय अर्थविदों में शामिल है। तो भारतीय अर्थविदों में कौन कौन शामिल है? तो RC दास, MG रनाडे, DN गाडगिल और कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन है, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर है। सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब हुआ था? तो भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1911 में। पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया है? तो पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया है? तो TC गोस्वामी। किस वर्ष? TC गोस्वामी ने किस वर्ष किया गया है? तो 1905 में। अगला क्वेश्चन है, 1925 में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? M विश्वेश्वरैया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में अनब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था? तो किसने किया था? तो बदरुद्दीन तैयबजी। भारत के प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय में बिछाई गई थी? तो किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय में बिछाई गई थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली। इसके समय में लॉर्ड वेलेस्ली। तो दोस्तों, उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।